मैं डॉक्टर रावत चौधरी यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से हैं। आप लोग जानते हैं मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मेरी कोशिश रहती है कि बीच बीच में आपके साथ में कुछ नॉलेज से रिलेटेड ऐसे वीडियोस ला सकूं जहां मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं कि किस तरह से होम्योपैथिक चिकित्सा से आप बहुत सी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं बिना कोई साइड इफेक्ट्स के। और आज हमने एक बहुत ही कॉमन डिजीज ली है जिससे बहुत से लोग परेशान रहते हैं, जिसको आप सिस्टाइटिस या यूटीआई कह सकते हैं। सिस्टाइटिस या यूटीआई, यूटीआई जिसको कि फुल फॉर्म में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत से लोग यूटीआई से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। खास करके मेल्स के बजाय जो फीमेल्स है उनके अंदर यूटीआई ज्यादा देखने को मिलता है। और मैंने मेरी क्लिनिक में देखा बहुत सी तो ऐसी फीमेल्स है जिनको यूटीआई एक बार हो गया तो कई सालों तक वो यूटीआई से परेशान रहती हैं, और कई लोग जो है हॉस्पिटल में एडमिट तक होके और उनके लिए लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स और दूसरे ट्रीटमेंट लेती हैं, फिर भी उनका यूटीआई ठीक नहीं हो पाता। वही होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जिससे आप अपने यूटीआई को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ में से 4 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाला हूं जो मैंने मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में बहुत इफेक्टिव पाई है। और ये बात करेंगे हम लोग विद प्रूफ, कुछ एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आप देखेंगे कि कितना सीवियर जो यूटीआई है वो होम्योपैथिक मेडिसिन से हमारी क्लिनिक पर अभी रिसेंटली ठीक हुआ। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये यूटीआई होता क्या है। देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है उसको समझ लेते हैं। मैं बहुत ही शॉर्ट में बात करने वाला हूं। यूरिनरी सिस्टम का बेसिक पर्पज होता है कि हमारे शरीर के अंदर यूरिन या पेशाब बनाना और वो शरीर से बाहर निकालना। तो इसके अंदर हमारे शरीर के अंदर चाहे मेल है या फीमेल, दोनों के शरीर के अंदर कॉमन होता है कि दो किडनी होती है, एक राइट और एक लेफ्ट साइड के अंदर। और किडनी हमारे पेट में थोड़ा निचले हिस्से में आप कह सकते हैं पीछे की तरफ होती है, और दोनों तरफ एक एक किडनी है। ये किडनी आपके शरीर में एज ए फिल्टर या छलनी की तरह काम करती है। ठीक उसी तरह से जैसे आप घर पे चाय बना के छलनी से छानते हैं, तो किडनी का जो बेसिक पर्पज है वो हो गया कि हमारे ब्लड के अंदर जितने भी एक्सेस ऑफ ये सॉल्ट है, जैसे सोडियम है, पोटासियम है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, और भी दूसरे कई तरह के सॉल्ट और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, इन सबको यहाँ से ब्लड में एज ए फिल्टर छिलने की तरह काम करती है। और पानी के साथ, जिसको हम लास्ट में कहते हैं कि यूरिन है या पेशाब है, वो बनाया जाता है हमारे गुर्दे के अंदर। इन दोनों गुर्दों से दोनों तरफ से छोटी छोटी पाइप निकलती है, पतली पतली सी, जिसको हम यूरेटर कहते हैं। हर किडनी से एक एक यूरेटर नीचे आता है, और यहाँ पे एक यूरिनरी ब्लैडर है जिसको हम रूटीन में आप पेशाब की थैली कह सकते हैं। ये यूरिन यहाँ के इकट्ठा होता है। यूरिनरी ब्लैडर में 400 से 600 ml तक जो यूरिन होता है वो स्टोर होता है। और लगभग 300 ml के आसपास जब आपके ब्लैडर में यूरिन स्टोर हो जाता है तो उस टाइम हमें एक सेंसेशन आने लगते हैं कि आपको यूरिन पास करना है। आप पास करने जाते हैं तो पास हो जाता है, अदरवाइज जो है 400 टू 600 ml तक भी यहाँ यूरिन स्टोर होता रहता है। यहाँ तक जो यूरिनरी ब्लैडर तक है, वो चाहे मेल या फीमेल है, इन दोनों के अंदर एक कॉमन एनाटॉमी होती है, मतलब अंदरूनी जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो सेम है। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर से जो नीचे पेशाब का रास्ता निकलता है उसको फाइनली हम यूरेथ्रा कहते हैं। और यूरेथ्रा मेल और फीमेल दोनों में अलग होती है। मेल की यूरेथ्रा आप जानते हैं कि उनके पेनिस से पास होती है, जहां से उनका सीमन भी पास होता है और यूरिन भी पास होता है। और ये पतली सी और लंबी सी नली होती है यूरेथ्रा मेल्स के अंदर। फीमेल्स के अंदर जो यूरेथ्रा होती है ये शॉर्ट होती है और थोड़ा चौड़ा रास्ता होता है। और इसके कारण फीमेल्स के अंदर जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी ट्रैक बहुत शॉर्ट है और वाइड ओपन है, जिसके कारण कोई भी इन्फेक्शन होता है फीमेल्स के अंदर जल्दी फैलता है। और यही कारण है कि हमने शुरू में बात की कि फीमेल्स के अंदर यूटीआई के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। जब भी यूटीआई की बात होती है तो इसके साथ एक काफी कॉमन वर्ड आपको सुनने को और मिलता है, और वो है सिस्टाइटिस। तो यूटीआई और सिस्टाइटिस में थोड़ा सा फर्क है, उसको भी हमें समझ लेना चाहिए। यूटीआई की फुल फॉर्म है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये अगर आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में, मतलब ऊपर किडनी से लेके नीचे यूरेथ्रा तक कहीं भी अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको पूरे को हम लोग यूटीआई ही कहेंगे। और सिस्टाइटिस स्पेसिफिकली होता है जब आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जब ये इन्फेक्शन होता है तो उसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टाइटिस यूटीआई का एक हिस्सा है। और यूटीआई के अंदर तो पूरा आपका किडनी से लेके और यूरेथ्रा तक के पूरे सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है, और सिस्टाइटिस सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर की बात हो रही है। अब हम बात करें कि यूटीआई आपको इन्फेक्शन हो क्यों सकता है। तो यूटीआई इन्फेक्शन होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो तो होता है कोई भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर आ जाना। और इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन या आप कहें कि सबसे ज्यादा जिस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन देखे गए वो ई कोलाई बैक्टीरिया है। उसके बाद कुछ दूसरे बैक्टीरिया हो सकते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन होता है। कई बार कोई फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। कुछ केसेस के अंदर जो न्यूली मैरिड फीमेल्स होती हैं उनके अंदर बहुत ही कॉमन ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है, यूटीआई उनमें देखने को मिल सकता है। अगर आप मैरिड लाइफ में और आपका पार्टनर इन्फेक्टेड है तो उसके कारण भी आपको इन्फेक्शन आ सकता है। कुछ केसेस के अंदर अगर आपको किडनी स्टोन्स है या डायबिटीज है तो उसके कारण भी आपको यूटीआई हो सकता है। वो लोग जो कि बहुत ज्यादा पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं, या अगर आपने कोई ऐसी जगह वॉशरूम यूज कर लिया जो साफ नहीं है और गंदी जगह अगर आपने यूरिन पास किया तो उसके कारण भी आपको इन्फेक्शन हो जाएगा।
कुछ केसेस के अंदर देखने को मिलता है, कंडीशन होती है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, मतलब आपकी पेशाब की नली के अंदर जो है संकोचन हो जाता है, सिकुड़न हो जाती है, उसके कारण भी आपको यूटीआई हो सकता है। बहुत से लोगों में कोई ऐसी सर्जरी करवानी पड़ सकती है जिसके कारण उनको कैथेटर लगाए, तो कैथेटर अगर प्रॉपर्ली यूज नहीं हुआ या इन्फेक्टेड है तो उसके कारण आपको हो सकता है। पुरुषों के अंदर एक कंडीशन और देखने को मिलता है कि उनकी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाए या उनके प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाए, जिसको प्रोस्टेटाइटिस कहा जाता है, तो उसके कारण भी आपको यूटीआई हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको यूटीआई है तो उसमें आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स में आप देखेंगे कि अगर आपको यूटीआई हो गया है, जब आप यूरिन पास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है और तीखा एक चुभन सी आपको वहां पर महसूस हो रही है। आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि आपका यूरिन बिल्कुल गरम गरम सा हो रहा है और आपको यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ रहा है। आप यूरिन पास करके आए और थोड़ी देर में फिर लगता है कि मुझे यूरिन पास करना है, और यूरिन आपको खुल के नहीं आएगा, आप करके आएंगे लेकिन लगेगा कि यूरिन पूरा नहीं हुआ, कुछ बूंद बूंद सा करके यूरिन आएगा। आप देखेंगे कि आपके यूरिन का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा गहरा हो गया है, आप कहेंगे मटमेला सा, पीला, भूरा, इस तरह का रंग हो गया। और अगर आपको इन्फेक्शन ज्यादा हो जाए तो ऐसे के अंदर आप देख सकते हैं कि यूरिन में थोड़ा सा आपको ब्लड भी देखने को मिल सकता है। आपके यूरिन में थोड़ा सा आपको एक स्मेल सी, गंध सी भी आपको आ सकती है। और जब आपको ये सारे इन्फेक्शन होंगे तो नेचुरली आप देखेंगे कि आपका जो लोअर एब्डोमेन पार्ट है, जिसको हम कह सकते हैं पेल्विक रीजन या पेडू वाला एरिया है, यहाँ पर आप दर्द महसूस कर सकते हैं, भारीपन और डिस्कम्फर्ट महसूस कर सकते हैं। ये दर्द आपको पीछे कमर में भी जा सकता है, और अगर ये इन्फेक्शन किडनी तक चला जाए तो ऊपर आपको किडनीज तक भी आप इस पेन को पीछे फील कर सकते हैं। जब ये सारे सिम्टम्स आप लेके जाते हैं तो आपके डॉक्टर आपको कहते हैं कि ये हो सकता है आपको कहीं यूटीआई तो नहीं हो गया है, तो आपके कुछ टेस्ट करवा लिए जाए। तो कॉमन टेस्ट जो इसमें करवाए जाते हैं, तो आपको एक सोनोग्राफी रिकमेंड की जा सकती है, और आपके यूरिन पूरा, आपका यूरिन कंप्लीट टेस्ट करवाया जा सकता है, कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जा सकते हैं जैसे सीबीसी और आरएफटी, जिससे आपके इन्फेक्शन के बारे में और किडनी फंक्शनिंग के बारे में पता चल जाता है। अब इसके हम लोग ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने देखा है मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कि सिस्टाइटिस और यूटीआई के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है, और बहुत से ऐसे केसेज आए जो मैं आपको बता रहा हूँ, लंबे लंबे समय से, कई वर्षों से सिस्टाइटिस और यूटीआई से परेशान है, कई तरह की एंटीबायोटिक मेडिसिन ले रहे हैं बट ठीक नहीं हो रहा। और अब मैं आपके साथ कुछ सक्सेस स्टोरी एक शेयर कर रहा हूँ विद रिपोर्ट, जिसमें आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक पेशेंट आए और जिनको बिल्कुल जो है एडवाइस किया गया कि आप इमीडिएटली एडमिट हो जाएं, कि इतना सीवियर आपको इन्फेक्शन है कि आपको हॉस्पिटलाइज होके ही आपको ये ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, अदरवाइज जो है आपका इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा। ये हमारे पास एक रेगुलर होम्योपैथिक यूजर है और इनको होम्योपैथी पे विश्वास था। हमें इन्होंने अप्रोच किया कि सर मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो सकती हूँ कुछ फैमिली कंडीशन से, और मैं चाहती हूँ प्लीज अगर होम्योपैथी से मेरे ट्रीटमेंट को ठीक किया जा सके तो। आपके साथ मैं पहली रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ। उस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं जो 5 जुलाई की है, कि इनका जो यूरिन टेस्ट कराया गया उसमें पस सेल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जो 100 से 150 तक पस सेल्स आ रहे हैं, जिसकी नॉर्मल रेंज सिर्फ 0 to 5 होती है। तो इतना सीवियर इनको इन्फेक्शन था, और जिसमें इन सारे सिम्टम्स के साथ में इनको फीवर भी था और शरीर में एक कंपकंपी भी रहती थी। और नेक्स्ट आप देखें तो एपिथेलियल सेल्स भी इनके यूरिन में काफी आ रहे हैं, 20 to 50, जो 0 to 5 होते हैं। जब इन सारे सिम्टम्स के साथ आए और हमने इनका केस देखा, तो हमने कहा चलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको एडमिट नहीं होना पड़े, और हमने हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन से स्टार्ट की। और नेक्स्ट रिपोर्ट आप देखें जो 26/7 को हमने कराई, और उस रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि इनके जो पस सेल्स पहले 100 to 150 थे, वो सिर्फ 1 to 5 रह गए। इपिथेलियल सेल्स भी जो 20 to 50 थे, वो भी 0 to 1 हो गए। तो किस तरह से तेजी से इनके सिम्टम्स में सुधार हुआ, किस तरह से जो इनकी रिपोर्ट थी उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि कितना तेजी से जो सीवियर पस सेल्स और जो इन्फेक्शन था वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये है होम्योपैथी का चमत्कार, कि किस तरह से आप टप से टप आपका जो यूटीआई है उसको भी होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन नेचुरली, कि सर कौन सी मेडिसिन यूज की। देखिए, हमेशा मैं कहता हूं कि मेडिसिन पेशेंट टू पेशेंट चेंज होती है, बट नेचुरली यहाँ जो मैंने मेडिसिन यूज की वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली मेडिसिन जो हमने यूज की वो ट्यूबरकुलिनम 1 mg की एक सिंगल डोज दी गई, और इसको जो है पोटेंसी के अंदर आती है, तो इसकी आप डायरेक्टली 2 बूंद टंग पे भी दे सकते हैं, और शुगर ग्लोब्यूल्स जो हमारे होम्योपैथी में कहते हैं मीठे दाने, उसमें भी दी जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन जो बहुत ही इफेक्टिव देखी गई वो एपिस है, और एपिस को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार दिया जा सकता है। एपिस 30 के कुछ सिम्टम्स को भी समझ ले। एपिस 30 के अंदर आपको यूरिन पास करते समय जलन होगी, दर्द होगी, आप बार बार यूरिन के लिए जाएंगे, और यूरिन के लास्ट में आपको जलन महसूस होगी, और यूरिन आपको बूंद बूंद करके आएगा और आपको गर्म पेशाब लगेगा। तो एपिस 30 को हमने यहाँ दिन में 3 बार दिया। नेक्स्ट हमने जो मेडिसिन यूज की, और कहते हैं कि जो यूटीआई की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो कैंथरिस है, तो हमने कैंथरिस 30 को भी दिन में 3 बार दिया। इसको भी शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ हमने दिन में 3 बार दिया। और कैंथरिस 30 के अंदर जो पेशेंट होता है, इसको जलन होगी, बार बार यूरिन के लिए जाएगा,
पेशेंट को दर्द, खिंचाव और मरोड़ महसूस होगी, यूरिन खुल के नहीं आएगा, बूंद-बूंद करके पेशाब आएगा। कई बार पेशाब के अंदर आपको खून भी देखने को मिल सकता है और पेशाब करने के पहले और बाद में आपको दर्द महसूस होगा। नेक्स्ट मेडिसिन जो इस केस में हमने यूज़ की वो पॉपुलस टी यूज़ की और पॉपुलस टी को भी हमने 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ दिया। पॉपुलस टी के सिम्पटम्स की हम बात करें तो इसके अंदर पेशाब में जलन होगी, दर्द होगा और यूरिन में म्यूकस और पस सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये पॉपुलस टी का खास सिम्टम है और इस केस में भी आप देखेंगे कि इनके पस सेल्स बहुत ज्यादा थे, इसलिए हमने यहाँ पॉपुलस टी को यूज किया। और लास्ट में हमने एक मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन को यूज किया। इसके अंदर 3 मदर टिंचर को मिक्स किया हमने। पहली मदर टिंचर थी बर्बेरिस वल्गेरिस, सेकंड थी इक्वेसिटम मदर टिंचर और थर्ड था ट्रिटिकम रिफेंस मदर टिंचर। इन तीनों मदर टिंचर को एक 30 ml की सीसी के अंदर इक्वल क्वांटिटी के अंदर हमने डाला। 10 ml बर्बेरिस वल्गेरिस लिया, 10 ml इक्विसिटम लिया और 10 ml ट्रिटिकम रिपेंस मदर टिंचर लिया। तो 30 ml की सीसी के अंदर 10 ml तीनों मदर टिंचर को मिक्स किया और इस मदर टिंचर की 25-25 बूंद दिन में 3 बार 1 कप पानी के साथ मिक्स करके सिप बाय सिप घोट-घोट करके हमने दी। फ्रेंड्स, ये एग्जैक्ट है जो केस स्टडी में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एग्जैक्ट में वही मेडिसिन जो थी हमने यहाँ यूज की वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इसके रिजल्ट्स भी हमने रिपोर्ट्स में देखे कि किस तरह से जो इतना पस सेल्स था और इतना एक जो टफ यूटीआई था वो बिल्कुल ठीक हो गया। और इसके साथ में नेचुरली आप समझते हैं कि जब भी यूटीआई की प्रॉब्लम है तो आपको लिक्विड इंटेक अच्छा रखना चाहिए। तो हमने इनको एडवाइस किया कि आप लिक्विड इंटेक अच्छा रखें, जैसे पानी आप खूब पिए, नारियल पानी आप अच्छी क्वांटिटी में लें, आप छाछ भी अच्छी क्वांटिटी में लें और साथ के अंदर मिर्च मसाले या तीखी चीजें, स्पाइसेस चीजें, इनको बिल्कुल अवॉइड किया जाए। और इस डाइट को उन्होंने बिल्कुल फॉलो किया, लिक्विड इंटेक बढ़ाया और प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन ली और बिल्कुल उनका यूटीआई बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपके साथ एक केस स्टडी शेयर की है, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन विद सिम्टम शेयर की है कि अगर इस तरह की आपको भी प्रॉब्लम है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके नजदीक में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है उनसे आप जाके मिले और आप भी ठीक हो सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग लास्ट में और क्वेश्चन करते हैं, सर क्लिनिक का एड्रेस क्या है या हम दूर रहते हैं तो हम कैसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो हर वीडियो के लास्ट में आपको क्लिनिक का एड्रेस भी मिलेगा और आप दूर रहते हैं तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए भी नंबर दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच।